हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द राइजिंग स्टार ऑफ इकोनॉमिक्स में। और जो हमारी सीरीज़ चल रही थी वो क्लास 11th कंप्लीट इकोनॉमिक्स की सीरीज़ चल रही थी और ये हमारी आज की दूसरी वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट, बेसिक टर्म्स के बारे में स्टडी किया था और जो आज की हमारी वीडियो रहने वाली है वो है इकोनॉमिक्स के बारे में। और इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में भी स्टडी किया था। तो जिसको इस टर्म के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में जानना है वो हमारी पिछली वीडियो देखे। अदरवाइज नहीं तो इकोनॉमिक्स के बारे में हमने पढ़ा था कि इसको हिंदी में हम बोलते हैं अर्थशास्त्र। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स को हिंदी में बोलते हैं अर्थशास्त्र। और शास्त्र का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि शास्त्र का मतलब क्या होता है? बुक। शास्त्र का मतलब क्या है? बुक। क्योंकि हमने सुना है कि बुक्स में लिखा हुआ है, तो या हमने ऐसा सुना होता है कि शास्त्रों में लिखा है। शास्त्रों में लिखा है मतलब कहाँ पर लिखा है? बुक्स में लिखा है। और अर्थ का मतलब हम क्या समझ के आए थे? अर्थ का मतलब हम समझ के आए थे मनी और रिसोर्सेज। इसका मतलब ये वो किताब है या ये वो बुक है जिसमें हम अपनी मनी और रिसोर्सेज के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। इसीलिए मैंने, आप स्क्रीन पे देखोगे तो हमने लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक्स इज इक्वल्स टू स्टडी। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स का मतलब ही होता है स्टडी करना, लेकिन इकोनॉमिक टर्म्स को और इकोनॉमिक कंसेप्ट्स को स्टडी करना। और फिर हमारी स्टडी को आसान बनाने के लिए हमने इसको दो भागों में बांटा। हमारी स्टडी को आसान बनाने के लिए सीबीएसई ने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया। कौन कौन से? एक हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है और दूसरा हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इकोनॉमिक्स का मतलब तो हमें पता है क्या होता है, क्योंकि ये हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। माइक्रो का मतलब क्या होता है तो हम सिंपल शब्दों में बोलते हैं या सिंपल हम भाषा में बोलते हैं जो हमने आज तक सुना है। तो माइक्रो का मतलब होता है छोटा। माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटा। और मैक्रो का मतलब क्या होता है? तो इसके बारे में भी हमने सुना है कि मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। तो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको एक बात बताई थी कि ये जो वर्ड्स हैं छोटा और बड़ा, ये है आम भाषा के शब्द। और हम यहाँ पे आम भाषा सीखने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे क्या सीखने आए हैं? इकोनॉमिक्स सीखने आए हैं। तो इकोनॉमिक्स में माइक्रो का मतलब क्या है और मैक्रो का मतलब क्या है, चलिए ये सीखते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में एनालिसिस इसकी करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होगे कि यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर में मैंने एक स्क्वायर लिया है जिसको मैंने इंडिया माना है। क्यों मैंने इंडिया माना है? क्योंकि मैं इंडिया की यहाँ पर पॉपुलेशन को दिखाना चाहता हूँ। और इंडिया की पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2021 इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 140.76 करोड़, 140.76 करोड़ इंडिया की पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू 2021। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको काफ़ी सारे फेसेस नज़र आ रहे होंगे। तो मान के चलना कि ये इंडिया में रहने वाले लोग हैं, ये पॉपुलेशन है, और जो कि कितनी है हमारी? 140.76 करोड़ है। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ? मैं यहाँ पर सबको छोड़ देता हूँ, पूरी पॉपुलेशन को छोड़ देता हूँ और सिर्फ इस एक व्यक्ति को मैं यहाँ से पकड़ लेता हूँ। और इसको पकड़ने के बाद मैंने इससे क्या पूछा? मैंने इससे पूछा कि भाई आप चीज़ों की कितनी डिमांड करते हो, मैंने इससे पूछा। और मैंने इससे इसकी इनकम के बारे में पूछा कि आपकी इनकम कितनी है। और अगर ये कोई प्रोड्यूसर होगा तो मैंने इससे इसकी सप्लाई के बारे में पूछा कि आप कितनी सप्लाई कर पाते हो। मैंने ये तीन बातें पूछी, फिर मैंने इसको छोड़ दिया। फिर अब की बार मैंने क्या किया? मैंने दूसरे व्यक्ति को पकड़ा और मैंने उससे भी सेम यही सवाल किए। क्या सवाल किए? कि उसकी डिमांड कितनी है, उसकी इनकम कितनी है, या फिर उसकी सप्लाई कितनी है। फिर अब की बार मैंने इसको भी छोड़ दिया और अब की बार फिर मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ से एक ग्रुप पकड़ा जिसमें 4-5 लोग थे। तो मैंने इन 4-5 लोगों से ही भी सेम सवाल किया। क्या? कि इनकी डिमांड कितनी है, इनकम कितनी है और सप्लाई कितनी है। तो मैं यहाँ पे बेसिकली करना क्या चाहता हूँ, यहाँ पर मैं पूरी इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है हमारे इंडिया की। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, इंडिया अब पॉपुलेशन वाइज वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे आती है। पहले चाइना आती थी, लेकिन इंडिया अब आती है फर्स्ट नंबर पे। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर एक इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल का मतलब होता है एक व्यक्ति या फिर एक स्मॉल ग्रुप। मैं क्या बोल रहा हूँ? एक इंडिविजुअल या फिर एक स्मॉल ग्रुप। वर्ड्स पे ध्यान देना। मैंने क्या बोला? मैंने बोला एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति, या फिर एक स्मॉल ग्रुप के बारे में मैं यहाँ पर स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी का मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? तो मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारी डिमांड कितनी है, मैंने इनकम पूछा और मैंने सप्लाई पूछी। तो अगर मैं किसी एक व्यक्ति या फिर एक छोटे से ग्रुप के बारे में स्टडी करता हूँ तो उसको बोला जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स।
तो समझे आप माइक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक मतलब क्या होता है या बेसिक इसकी सेंस क्या आती है हमारे पास, ठीक है। और इन केस अगर मान लो मैं 140 करोड़ लोगों के बारे में, ये जो 140 करोड़ लोग हैं मतलब पूरी इंडिया के बारे में अगर मैं एक साथ स्टडी करता हूँ, इसका मतलब अगर मैं पूरी इंडिया के बारे में एक साथ स्टडी करता हूँ तो मैं उनसे क्या पूछूंगा, मैं उनसे पूछूंगा कि नेशनल इनकम क्या है, इंडिया की नेशनल इनकम जिसको राष्ट्रीय आय बोलते हैं। नेशनल इनकम के साथ साथ मैं उनसे क्या पूछ सकता हूँ, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, तो एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, टोटल। और मैं उनसे क्या पूछ रहा हूँ, मैं उनसे एग्रीगेट डिमांड पूछ रहा हूँ, मैं उनसे एग्रीगेट डिमांड पूछ रहा हूँ और क्या पूछ रहा हूँ, एग्रीगेट सप्लाई पूछ रहा हूँ। इसका मतलब पूरी इंडिया में डिमांड, पूरी इंडिया की डिमांड और पूरी इंडिया की सप्लाई कितनी है। तो अगर मान लो मैं पूरी इंडिया को एक साथ लेके स्टडी करना चाहता हूँ और उनके बारे में मैं डिमांड, सप्लाई या इनकम के बारे में स्टडी करना चाहता हूँ तो उसको हम बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्यों, क्योंकि अब ये बहुत बड़ा लेवल हो गया, 140 करोड़ लोगों के बारे में एक साथ पढ़ना। लेकिन अगर मान लो हम छोटे छोटे ग्रुप्स और या फिर एक इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलते हैं एक बार अपनी डेफिनेशन पे दोबारा और यहाँ पर चेक करते हैं कि ये डेफिनेशन हमारी क्या कहना चाहती है। तो मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले क्या बोला कि माइक्रो मतलब होता है छोटा, लेकिन छोटा किस सेंस में, तो छोटा मतलब एक इंडिविजुअल या फिर एक स्मॉल ग्रुप, और मैक्रो मतलब क्या होता है, बड़ा। और बड़ा किस सेंस में, बड़ा का मतलब पूरी एक इकोनॉमी, पूरा एक देश। इकोनॉमी क्या होता है, जिसको नहीं पता है वो हमारी पिछली वीडियोस देखें, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया हुआ है कि इकोनॉमी क्या होता है। तो चलते हैं एक बार देखते हैं इसमें फर्स्ट जो डिफरेंस लिखा हुआ है हमारा। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है, जो डिफरेंस लिखा हुआ है ये आपका पेपर में आएगा तो 3 to 4 मार्क्स में आएगा। ये डिफरेंस अगर आपका पेपर में आया तो ये कितने मार्क्स का आएगा, 3 to 4 मार्क्स में। और 3 to 4 मार्क्स में हमें 4 या 5 पॉइंट लिखने होते हैं। तो यहाँ पे हमने 5 पॉइंट लिए हैं जो कि बहुत आसान और सफिशिएंट है, तो ये आपको याद करने हैं। तो देखो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, माइक्रो इकोनॉमिक्स रेफर्स टू द स्टडी। स्टडी वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, स्टडी करना। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, स्टडी करना, इसलिए यहाँ पे हमने स्टडी वर्ड यूज़ किया है। तो स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी, एन इंडिविजुअल और अ स्मॉल ग्रुप। तो जो डेफिनेशन अभी हमने थोड़ी देर पहले समझी है वही डेफिनेशन हमने यहाँ पर लिखी है और अलग कुछ भी हमने नहीं लिखा। उसी तरीके से अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में देख लेते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या बोलता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स रेफर्स टू स्टडी, दोबारा वर्ड क्या आ गया, स्टडी, स्टडी ऑफ एन इकोनॉमी। अब ये वर्ड अगर आपको नहीं पता है इसका मतलब क्या होता है तो आप लास्ट वीडियोज़ में जाओ और वहाँ पर हमारी इस मतलब को आप पढ़ सकते हो। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब स्टडी ऑफ एन इकोनॉमी एज आ होल। एज आ होल का मतलब पूरे इकोनॉमी को, पूरे देश को एक मान के स्टडी करना। इसका मतलब ये जो ग्रुप है ये एक छोटा ग्रुप नहीं है, ये एक बहुत बड़ा, बहुत वाइड ग्रुप है। और सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है कि अगर हम इंडिविजुअल्स को मिलाते हैं, अगर हम एक एक आदमी को मिलाते हैं, एक एक पर्सन को मिलाते हैं तो एक ग्रुप बनता है। इंडिविजुअल्स को मिलाकर एक ग्रुप बनता है। और अगर हम बहुत सारे ग्रुप्स को मिलाते हैं तो एक देश बनता है। अगर हम बहुत सारे ग्रुप्स को मिलाते हैं तो क्या बनता है, एक देश बनता है। और उसी देश को हम टेक्निकल भाषा में या इकोनॉमिक्स की भाषा में हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमी बोलते हैं। तो आई थिंक आपको ये फर्स्ट वाला जो हमारा पॉइंट है वो आपको समझ आ गया होगा डिटेल में। सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम और क्या बोल सकते हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी बोलते हैं। ये ध्यान रखना, इसका नाम प्राइस थ्योरी क्यों पड़ा या इसका नाम प्राइस थ्योरी क्यों होता है, तो ये आपको तब समझ आएगा जब आप एक बार माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिटेल में एक बार पूरी स्टडी कर लोगे, पूरी बुक स्टडी कर लोगे। अदरवाइज नहीं तो मैं आपको थोड़ा सा अभी बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पर आगे जो चैप्टर्स आने वाले हैं हमारे, कंज्यूमर हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी प्राइस पे ही डिपेंड करती हैं, इसीलिए इसका नाम प्राइस थ्योरी रखा गया है। तो आगे चलते हैं और हमारे पास जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका दूसरा नाम क्या होता है, तो उसको हम बोलते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। तो जिस तरीके से हम प्राइस थ्योरी के बारे में बता रहे हैं उसी तरीके से वो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी कहलाती है। फिर आगे चलते हैं। तो ये सेकंड आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है कि ये एक नैरो कंसेप्ट है। नैरो का मतलब क्या होता है, नैरो मतलब एक छोटा कंसेप्ट है और ये एक वाइड या ब्रॉड कंसेप्ट है, मतलब ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। क्यों, क्योंकि इसमें पूरा देश आ जाता है और माइक्रो इकोनॉमिक्स में छोटे छोटे इंडिविजुअल्स या छोटे छोटे ग्रुप्स आते हैं।
फिर ये जो फोर्थ पॉइंट है, ये फोर्थ पॉइंट आपका होमवर्क है। आपको पता लगाना है कि फादर कौन है हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स का और मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो ये दोनों पॉइंट आपके होमवर्क है, और जिनको समझ आता है या जो बता पाते हैं तो वो हमें कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। फिर उसके बाद फिफ्थ पॉइंट पे आ जाते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या है कि एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, तो इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल इनकम, या फिर आप प्राइस बोल लो, सिर्फ प्राइस। एक बात ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पे वर्ड जो यूज़ किया है वो सिर्फ प्राइस यूज़ किया है, ना कि प्राइस लेवल। अगर आप प्राइस लेवल बोलते हो तो प्राइस लेवल का मतलब क्या है, प्राइस लेवल का मतलब पूरी इकोनॉमी में प्राइस, जनरल प्राइस क्या चल रहा है। लेकिन अगर सिर्फ प्राइस बोलते हैं तो वो प्राइस सिर्फ एक मार्केट का होगा, या मार्केट मतलब एक छोटे ग्रुप का होगा, या फिर एक किसी इंडिविजुअल कॉमोडिटी या फिर इंडिविजुअल गुड्स का होगा। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और देखने के लिए धन्यवाद। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें और अपने कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर कर सके। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ।